Good morning, dear kids. So today I am here to do a revision on tenses. I know you all have been studying in the class, but as a long break of winter break, I think you all have forget the tenses. So today we are going to do a revision on tenses. So let's start tenses. As you all know about tenses, there are block. How many blocks are there? There are 12 blocks. So today we are going to discuss about first one block. What is one block? In the one block, as you all know, the other name of one block is present indefinite tenses. So in the present indefinite tenses, yeah, we can say that in block tenses we can see what we can see that there are daily work, a routine and habit seems like a verb which I do daily is my habit. So in these tenses, a habit, a routine and a daily work is seems, and also universal truth. Universal truth also seems in these tenses. Like take the one tense. मैं स्कूल जाता हूँ. सो दिस इज आवर डेली हैबिट. मैं स्कूल जाता हूँ. ये डेली किसी का रूटीन वर्क है या उसका डेली वर्क है. ये रूटीन वर्क में आता है हमारा. ये हमारा रूटीन है कि हम वह रोज स्कूल जाता हूँ. सो हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट? वी कैन ट्रांसलेट इट आई गो टू स्कूल. ओके. सो रिमेंबर वन थिंग दैट in these tenses we use first form of the verb. If you see any plural subject, this is plural subject I, so I use only first form. But if you see, let's see the next tense. वह आम खाता है. तो वह आम खाता है यहाँ पे वह आम खाता है. He eats mango. So listen, we write eat. Eat is first form and we also write s here. So this is the point that जब कभी भी आप प्लूरल सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप लगाएंगे केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस. नाउ क्लियर? सो इस टाइप से इस टेंस को बनाएंगे. वह आम खाता है तो ही ईट्स मैंगो. अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो वे क्रिकेट खेलते हैं. वे को हम क्या कहते हैं? वे में ज्यादा लोग होते हैं तो वे में क्या कहेंगे? दे प्ले क्रिकेट. देखिए प्ले फर्स्ट फॉर्म है. प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखी, एस और एस को नहीं इंक्लूड करा. क्यों? क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें. सो आई थिंक यू हैव क्लियर ब्लॉक 1. आई विल गिव यू सम टेंसेस, यू विल हैव टू ट्रांसलेट देम. Now come on the block number 2. What is block number 2? In block number 2, it is also known as the continuous tenses. Present continuous tenses. Continuous. How can we? What does this word tell? Continuity. Like a continue word shows that continuity कोई ऐसा वर्ड जो लगातार हो रहा है. जैसे कि जो करंट सिचुएशन में चल रहा है. जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. तो पढ़ा रहा हूँ ये क्या हो रहा है? क्वांटिटी शो कर रहा है. इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे शो करते हैं. देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? श्याम गाना गा रहा है. श्याम गाना गा रहा है यानी कि मैं उसको देख रहा हूँ तो मैं इसको देख रहा हूँ कि श्याम गाना गा रहा है. तो इसको कैसे बनाएंगे? श्याम इज सिंगिंग सॉन्ग. श्याम क्या कर रहा है? श्याम गाना गा रहा है. इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे श्याम इज सिंगिंग सॉन्ग. नेक्स्ट की हम बात करें तो लिखा हुआ है बच्चे खेल रहे हैं. अब देखिए बच्चे ज्यादा हैं. जब यहाँ पर क्या होता है? इज, एम और आर का यूज होता है. आपको पता है इसका यूज सिंगुलर के साथ करते हैं, आर का यूज प्लूरल के साथ करते हैं और एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है. तो आप सब जानते हैं ये सब चीज. आगे बात करें तो पहला हमने पढ़ा श्याम सिंगिंग सॉन्ग एंड दूसरा हमने देखा बच्चे खेल रहे हैं. तो बच्चे खेल रहे हैं लेकिन बच्चे ज्यादा हैं यानी कि ये प्लूरल है. तो प्लूरल के लिए क्या आता है? आर का यूज करते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन आर प्लेइंग. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे हैं. दूसरी हम बात करें कि वह पत्र लिख रहा है. देखिए वह क्या है? वह एक सिंगुलर प्रोनाउन है. इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही इज. क्यों सिंगुलर के साथ आता है? इज. इसलिए लिखा है ही इज राइटिंग अ लेटर. Now discuss about the block number 3. So in block number 3 you all know about like the other
other name of the block number 3 is present perfect tenses. So in these tenses what we use, so in these tenses we use has or have with third form of the verb. So take the one tense. What is one tense is here? Akash खाना खा चुका है. So this is a block number 3 tense. So what will they do here? Akash has eaten food. क्यों हमने ऐसा लिखा? हमने ऐसा लिखा आकाश has eaten food. आकाश जो है वो खाना खा चुका है. So यहाँ पर जो उसका काम है वो पूरा हो चुका है. हमने यहाँ पे हैज का यूज करा. हैज का यूज क्यों करा हमने? क्योंकि जो आकाश है वो एक सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हैज का यूज करा हमने. अगर ये प्लूरल होता तो हम यूज करते हैव का, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करा. इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे टेंसेस में ब्लॉक नंबर 3 में हम हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. नेक्स्ट टेंस अगर हम देखें तो लिखा हुआ है वह शतरंज खेल चुका है. तो वह शतरंज खेल चुका है, हमने इसको क्या बनाया कि ही हैज प्लेड द चेस. वो चेस को खेल चुका है. सो हमने यहाँ पर हैज का यूज करा और थर्ड फॉर्म लगाई. क्यों? क्योंकि जो ही है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है और उसके साथ हमने हैज का यूज किया. नेक्स्ट टेंस तुम अपना काम कर चुके हो. सो यू हैव डन योर वर्क. क्योंकि तुम एक प्लूरल प्रोनाउन है, हमने यहाँ पे हैव का यूज करा. वर्ब की थर्ड फॉर्म यू हैव डन योर वर्क. इस टाइप से ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट हुआ. आगे हम बात करें ब्लॉक नंबर 4 की. द अदर नेम ऑफ द ब्लॉक नंबर 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये यहाँ पे क्वांटिटी भी शो करता है, लेकिन यहाँ पर इसमें टाइम भी गिवन होता है. जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास में आपने इसको पढ़ा था. तो यहाँ पर क्वांटिटी भी शो करता है प्लस यहाँ पे टाइम भी दिया होता है. पहला सेंटेंस देखते हैं. क्या लिखा हुआ है? मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ. सो यहाँ पर देखिए पढ़ रहा हूँ, क्वांटिटी शो कर रहा है, लेकिन साथ में टाइम भी गिवन है 1 घंटे से. सो हम इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? देखिए I have been teaching for 1 hour. I have been teaching for 1 hour. मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ. तो इसको ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे. सेम वही चीज है. I have been. तो have been देखिए क्यों लगाया हमने? Has और have आता है प्लूरल के साथ. सेम वही चीज यहाँ पे चलेगी. साथ में आ जाएगा be और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing फॉर्म. तो यहाँ पे हमने इस तरह से सेंटेंस को बनाया. फॉर और सिंस के बारे में आप सभी को पता है. फॉर का यूज क्यों करते हैं? फॉर का यूज करते हैं आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जब कोई स्पेसिफिक टाइम दिया होता है तो उसके लिए यूज करते हैं सिंस का. देखते हैं अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ है वह सोमवार से किताब पढ़ रहे हैं. स्पेसिफिक टाइम सोमवार. तो क्या लिखा हमने? ही हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे. अब देखिए यहाँ पे दिन जो था वो पूरी तरीके से बताया होगा कि हम मंडे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 आवर केवल एक पीरियड ऑफ टाइम था. आपको नहीं पता था कौन सा 1 आवर. इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? He has been reading book since Monday. Now move on the next. What is written here? तुम 1 महीने से पढ़ रहे हो. तो हम इसको क्या बनाएंगे? ट्रांसलेट करेंगे. You have been studying for 1 month. So in block number 4 we have discussed about these tenses. So I have told you about 4 blocks. Block number 1, block number 2, block number 3 and block number 4. I will give you a worksheet based on these 4 blocks. Some sentences will be there. You will have to solve them, translate them, and if you have any doubt then call me on my number. Thank you very much.